और कुछ लोग जो हैं कि वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, कुछ भड़वा लोग, लुच्चे लोग, गली के लफूंगे लोग, कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। आओ तुम आओ यहाँ आओ इस गांव में एक बार, ठीक है। आप लोग बांग्लादेशी हैं क्या जी? 1908 में खतियान मिला है हमें, जब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ है। खतियान अगर देखना है तो वो आदमी आके देखे, वो आदमी पहले अपने नस्ल को देखे, कहीं अपना बाप का डीएनए का एक्सटेंशन सही तो नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। हमें गाँव गाँव चंदा उठाए के और रखल हलिए बेटी के बियाह खातिर, रिश्ता लगा रखलिए, सब भे गल। कहलिए बरसात हते खत्म और हम बियाह देबू, मांग छान के रख लिए और सब रेलवे वाला तोड़ के दबाई दिले पैसा। नहीं आप चोराई के ले गए से कोनो पता नहीं चलो। दहेज के सामान। अच्छा एक बात बतावा, मैंने कोई बजे के समय रहल है? इटा 6 बजे रहल। 6 बजे भोरे लोग नींदा के ना उठो है सही से, और वो आए के डोजरिंग करे लगले तो लोग गिदर बुतरू समटते न पैसा कौड़ी खोजते, जानता तो पहले देखते तब सामान देखते। ताले वो सब दिलो, सब बजरा बुजरी के रख ढांटर मार मार के निकलवे लगले, चल जल्दी निकलो। आर एगो छोटो बच्चिया ऐसे बीच को माथुओ में लागल है खून भराई गेले। देखिए ये जो माताएं हैं, बहनें हैं, इन लोगों की यही गलती है कि इनके पूर्वजों ने कभी अपनी जमीन बीएसएल प्लांट को दी थी। ये लोग किसी प्रकार अतिक्रमणकारी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो रेलवे लाइन का जो तालगड़िया टू बोकारो काम हो रहा है डबल लाइन का, ये तो होना ही था और होना भी चाहिए, घर टूटना भी चाहिए, ये सब कोई जानता है। लेकिन इन लोगों को इस तरह, जरा कैमरामैन साहब उधर दिखाइए, झोपड़ी सब कैसे करके जी रहे हैं लोग, उधर उधर दिखाइए, टेंट सब दिखाइए। 1 मिनट आप देख लीजिए कि जब से इन लोगों का घर टूटा है, इनकी बेटी की शादी करने के लिए ये काफ़ी सामान जो है कि कहीं से एकत्रित की थी, 12 गांव मांग के जुगाड़ की थी। आज देखिए इस तरह टेंट में जी रही है। हम अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहना चाहेंगे और हमारे बोकारो के जो डीसी है, उपायुक्त साहब है, उनसे कहना चाहेंगे कि बताइए कि देश के विकास के लिए, यानी देश का विकास के लिए क्या इस तरह किसी को कोई उजाड़ देगा? कहीं तो इन लोग को रहने का जगह दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग के पास में इस घर के सिवा कोई और घर नहीं है कि जाके ये रहना शुरू कर देंगे। तो इतनी दुखद घटना से क्या संदेश जाएगा पूरे देश में? हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि इस मामला को जरूर संज्ञान में ले। आपका नाम क्या हुआ? सवेरा। आपका क्या प्रॉब्लम, आप क्या करना? हमारा भी लड़की का शादी रिश्ता लगा थी। अच्छा। और पैसा जुटा के रखे थे, सामान खरीद के रखे थे, और सब सामान भी दब गया है। 2 टूम गहना था वो भी दब गया है, और घर से बेघर कर दिया। और सुबह इस जो तिरपाल के सिवा आप लोग का रहने के लिए और कोई जगह नहीं। ये तिरपाल भी दूसरा आदमी से मांग के हम लोग टान किए हैं, जांच भी कर सकते हैं। जगह नहीं। पूछ लीजिए, गाँव वाला से पूछ लीजिए जो इनको क्या है नहीं है, से उन लोग अपने बताएगा। हाजिरी वाला लोग के की रहती दिन का डोजनिंग होता 6 बजे से दिन हमारा आदमी तो जीतले कोयला बेचले। आधा कोयला है एखनो तक गाछवाट है। इंसाफ नहीं करले, एको कटी 5 मिनट के हमने टाइम नहीं देले सामान भरवेले। आधा कोयला गुड़ी हुआ फेंकल है और हमने भूखे मर ही। कोनो विश्वास लागो तो नहीं के? आज ये आंसू नहीं है, ये खून है, इतना जान लीजिएगा। और इनका जवाब हर किसी को देना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी रांची में इस मामला से क्या अवगत नहीं है? हेमंत सोरेन जी, इन बेघरों को जितना जल्द हो इंसाफ इन लोग को चाहिए। ये लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं है, ये लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं है। इन लोगों का घर आप तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को पुनर्वास, इन लोगों का घर तो दे दीजिए। कहाँ रहेगा 18 परिवार, बताइए मुझे।
अच्छा, और बताइए। हम लोग चार पाँच दिन से हम लोग इसी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला भी नहीं, कोई नेता भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं। मेरा घर जा नहीं रहा था, उसमें भी ले लिया, उसमें भी तोड़ दिया, तोड़ करके एकदम पूरा एकदम ऐसा कर दिया। और हम लोग एकदम ऐसा हो रहे हैं ना, रो रहे हैं और पूरा इधर उधर जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए कुछ अच्छा, हम आप लोग खाना पीना कहाँ पे बना रहे हैं? कहाँ खाना पीना, भूख से मर रहे हैं सब। गांव वाला दे रहा है थोड़ा बहुत, वही वाला खा रहे हैं। बताइए, जान की कीमत क्या होती है माननीय मुख्यमंत्री जी? बड़े हसरत और उम्मीद से आपको मुख्यमंत्री बनाए और एक इतना पानी आया है जो हम लोग अजीब इच्छा लेकर, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में हैं, जहाँ कोई नियम कानून नहीं। आप इस तरह किसी को उजाड़ कर विकास का काम कैसे कर सकते हैं? ये लोग, मैं कह रहा हूँ, ये लोग खुद कह रहे हैं कि मेरा घर टूटेगा, लेकिन हमें कहीं आशियाना दे दो पहले। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नाजमा बीबी। तो ये जो आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं, बना रहे हैं, कोई कोई दे रहा है चावल तो बना रहे हैं, नहीं दे रहा है तो गाँव वाला से जो एक दो रोटी आता है वही खाते हैं बांट के और गुजार करते हैं किसी तरह का तो करेंगे। यहाँ इस तरह कब तक जो है कि मलबे के ऊपर में आप लोग रहिएगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर जान चले जाए तो चले जाए, लेकिन कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंसाफ मिले। कोई मीडिया, कोई क्रांतिकारी, कोई आंदोलनकारी इन लोगों की आवाज़ को उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लोग मुस्लिम हैं। ये भी बात है, ये तो मुझे पता है। लेकिन एक बात बताइए, मुस्लिम तो ये लोग बाद में हैं, सबसे पहले ये लोग खतियानधारी हैं। ये खतियानी ज़मीन है और इस खतियानी ज़मीन के लोगों की हालत ये है। जो अतिक्रमणकारी हैं हमारे बोकारो में, उनके लिए 5-5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, लेकिन आज खतियानधारियों के घर को इस तरह उजाड़ा गया कि मलबे के ऊपर में आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में कि ये खाना किस तरह बना रही है, कैसे जी रही है। और आस एक ही लगाई है कि जब तक हमें इंसाफ ना मिल जाए तब तक जो है कि हम इसी तरह पड़े रहेंगे। तो माननीय हमारे उपायुक्त महोदय बोकारो के और माननीय हमारे सीएम साहब, ज़रा ये स्थिति एक बार देख लीजिए और आप ही बताइए कि आप लोगों में अगर इंसानियत है तो जितना जल्द हो सके आप लोग आइए और इन लोगों से मिलकर समाधान कीजिए। एक माता जी हमारी सोई हुई है, आपका क्या नाम है? सकीना बीबी। तो आप यहीं पर सो रहे हैं? हाँ, ये पर सो रहे हैं। पानी के दिन से सो रहे हैं? 5 रोज से। 5 रोज से? हाँ, 5 रोज से आधे बुखार आ गया है, ओड़ी पड़ी सुतल हूँ। की करूँ, पानी आधे हमने के पानी गिरवा बैस रहा हूँ, ठीक है, तो की करब? तो की करब? हमने के बेटा सोबर एक ही सोब रही, तो की करब? कहाँ जीबे सुतले? ककर घर जीबे सुतले? ये तकलीफ नहीं है, ये खुशी की बात है। देखने वाले हमारे जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री साहब, देख लीजिए ये हालत, देख लीजिए बोकारो की। लेकिन मैं तमाम उन मीडियाओं को कहना चाहता हूं कि भैया, अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत अगर है तो यहाँ की स्थिति को दिखाने का काम कीजिए। ये नेशनल खबर नहीं हो सकती है, ये इंडिया टीवी में नहीं चल सकता है। 16 घरों को उजाड़ के 23 परिवार को आज रोड पर उतार दिए। ये बड़ी खबर नहीं है, ये बहुत छोटी खबर है। कितना? 25 परिवार, यानी 16 घर को उजाड़ के 25 परिवार को आज ये हालत बनाए। ये बड़ी खबर नहीं है, ये छोटी खबर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है धनघरी बस्ती, बोकारो जिला, झारखंड का। माननीय मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए। और जो पहले क्लिप आपने देखा, वो हमारी माताएं बहनें किस तरह सो रही है, किस तरह खा रही है और क्या कह रही है, ये भी बात आप ध्यान से सुने होंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों को नोटिस मिला, जो कुछ भी मिला नहीं मिला, आप मुझे बताइए कि आप लोग जो ये डबल लाइन बन रहा है, इसके विरोधी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देश के प्रगति के लिए हम जमीन देने को तैयार हैं, बशर्ते द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से हमें नोटिस करें। क्योंकि
इस जमीन को 1956 में चतुर्थ इस्पात कारखाना के लिए अधिसूचित किया गया था। ये वही शख्स हैं जो ग्रामीण टीवी में आप वीडियो देखे हैं और यहाँ की स्थिति को लाइव वो अपनी आवाज़ दे रहे थे। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी उर्फ कमाल खान। चलते कोई भी मीडिया यहाँ की खबर को दिखाने की हिम्मत नहीं की। कोई भी नेशनल मीडिया की नज़र में ये बड़ी खबर नहीं है। बताइए, 16 घर के 25 परिवार आज मलबे के ऊपर में सो रहा है, यहीं पे खा रहा है। ये बड़ी खबर नहीं है भैया, समझ लीजिए। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है फिलहाल जो धरना पर बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं उसी बात पर। क्या चाहते हैं आप लोग? कि 2013 कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम के हिसाब से हमें नोटिस करें, उसमें सारा चीज है। पुनर्वास अभी क्या चाहते हैं? बस वही चीज। जब आप बोले कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, रेलवे लाइन बने, विकास का काम हो, आप चाह रहे हैं कि हमारा पुनर्वास हो जाए। हाँ, तो 2013 कानून के हिसाब से ही हमें नोटिस करके पुनर्वासित किया जाए, उसमें तो सारा चीज है। चलिए, आप बताइए कि इतने लोग जो आज 5 दिन से धरना पर बैठे हैं, आप लोग उपायुक्त से मिले? उपायुक्त से बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं। वो जिला के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के आदेश से सारा चीज हुआ है। आज हमारे घर को जमींदोज कर दिया गया है। जो घर में थोड़ा बहुत गरीब कमा कर रखा था बाल बच्चों की शादी के लिए, गहना वगैरह सारा चीज था, पैसा था, खाना बन रहा था, सुबह के वक्त था, मोहलत भी मांगा गया, बिल्कुल दिया नहीं गया। बोला नहीं, आप लोग को मोहलत दिया गया है बहुत काफी। कब दिया गया है? हम तो ये कहते रह गए हैं कि आखिर रेलवे हमारी भूमि को अपनी भूमि कैसे बता रहा है। रेलवे अपना टाइटल दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अगर सही कागज है तो मैं मानूंगा। रेलवे आज तक इस भूमि को अधिग्रहित किया ही नहीं है। चतुर्थ इस्पात कारखाना के लिए पर्पस था। चतुर्थ इस्पात कारखाना 1956 में 9/60 को इस भूमि का नोटिफिकेशन हुआ है। पेमेंट करने का शुरू किया 62 और 63 में, जिसमें ठगने का काम किया गया है। मेरा खाता संख्या 13, प्लॉट संख्या 2453 है सामने, जो पूरा घर को एक चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया। बगल में है खाता संख्या 70, जो करीम बख्श अंसारी, प्लॉट संख्या 2695। उन्होंने तो पेमेंट ही नहीं लिया है। पेमेंट नहीं लिया? जी नहीं, वो पेमेंट नहीं लिया। किसकी गलती मानते हैं? पेमेंट नहीं लेने के लिए किसको? 62 और 63 में पेमेंट नहीं लिए है तो कब्रिस्तान में जाकर पूछना पड़ेगा किन से गलती हुई है। वो तो दुनिया से जा चुके हैं। पेमेंट किस वजह से नहीं मिली? कम पैसा दे रहा था, ठगने का काम किया जा रहा था। जो पेमेंट मिलना चाहिए था 17 से 18 हजार रुपया, उसमें वो दे रहा था 400 साढ़े 400 रुपया, वो नहीं लिए। तो ये है स्थिति। हमने आपको बहुत सारे चीज को दिखाया, जिसका केस भी हुआ है जी, जिसका दादाजी। अच्छा ठीक है, एक व्यक्ति का पेमेंट भी नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब ये हुआ उनके घर को जमींदोज किया गया? जी, ये खाता संख्या 70, प्लॉट संख्या 2695 जो है, उसे जमींदोज कर दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पे कुछ नेता लोग आए कि नहीं आए कुछ सहयोग राशि देने? नहीं, उस प्रकार कोई नेता नहीं आए हैं। चंद ऐसे समाजसेवी संस्था के लोग आए हैं, खाने पीने का इंतजाम वो देके गए हैं। और गांव वाले भी हमारे हेल्प किए हैं, अगल बगल के गांव के लोग हेल्प कर रहे हैं, 19 गांव के लोग भी हेल्प कर रहे हैं, सब लोग जुट रहे हैं। ठीक है, जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कुछ नहीं, पदाधिकारी जायजा प्रकार का संज्ञान नहीं लिया आज तक। वो तो हमें मिटाने में लगे हुए हैं, वो हमें बचाने में नहीं, मिटाने में लगे हुए हैं। मेरे चैनल से आप मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहते हैं? यही चीज कि आपके पास भूमि और राजस्व विभाग है। आपसे मैं बार बार मिलता रहा हूं, लेकिन आपने समय कभी नहीं दिया है। उनके यहां तक मैं गया हूं, बड़ाइक साहब को भी मैं आवेदन देके आया हूं, 16/6/2022 को भी आवेदन देके आया हूं। फिलहाल मैं कल आवेदन देके आया हूं 27/9/2022 को, लेकिन समय नहीं देते हैं। पता नहीं कि हमारे लोग के हित में है या नहीं है। और कुछ लोग जो हैं कि वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, कुछ भड़वा लोग, लुच्चे लोग, गली के लफूंगे लोग, कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। आओ, तुम आओ, यहाँ आओ इस गांव में एक बार, ठीक है? आप लोग बांग्लादेशी हैं क्या जी? 1908 में खतियान मिला है हमें, जब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ है। खतियान अगर देखना है तो वो आदमी आके देखे। वो आदमी पहले अपने नस्ल को देखे, कहीं अपना बाप का डीएनए का एक्सटेंशन सही तो नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। अधिकारी और पदाधिकारी लगे हुए हमें रोहिंग्या बनाने में, तभी तो हमें नक्शे से गायब किया गया है। आर्टिकल 5 जो हमें मूल नागरिक का अधिकार देता है, नक्शे से गायब कर उसे वंचित करके संवैधानिक अधिकार को छीना है लोग। तो सुन लिए भाई लोग, सोच समझ कर कमेंट करना, समझे ना? ये ग्रामीण टीवी है, फाड़ के रखेगी।
सोच लेना बाबू। हमरा अगर वंशावली चाहिए तो मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी उर्फ कमाल खान, मेरा बाप का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, उनका बाप का नाम अली बख्श, उनका बाप का नाम शेख मलुक, उसका बाप का नाम मगन महतो। अब उससे ज्यादा पीछे अगर चाहिए तो आइए मेरे पास में। लो और डोज ले लो, और कुछ दीजिएगा इन लोग। वो लोग बहुत कुछ बोल रहा है। आप लोग मुसलमान हैं खास करके, इसके लिए कुछ कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं जिसको आएगा ही। कुछ लोगों को जब कुछ काम नहीं है ना, खाली खोपड़ी शैतान का घर होता है, इसीलिए उस तरह के वो बकेंगे ही। मेरा कहना है चतुर्थ इस्पात कारखाना के लिए जब हमारी जमीन को लिया गया तो फिर पर्पस कैसे बदल गया? मॉल बनने का, हॉल बनने का, शॉपिंग सेंटर बनने का, अदर मतलब बिल्डरों को देने का, ये सब कहाँ से आ गया? तमाम मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा आज अपने चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम में देखिए एजुकेशन बोलिए काफ़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए और अपने समाज को बेहतर करने का हमेशा दिशा निर्देश देते रहिए। क्योंकि सोशल मीडिया में जब आप एक्टिव नहीं रहते हैं, मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, खास करके एक रिपोर्टर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप सबसे पहले समझिए कि आप ना गांजा पीते हैं ना दारू पीते हैं। आज के जनरेशन में कुछ मुसलमान बहक गए हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन इस समाज में ये नहीं है कि आप गंजेड़ी हैं, आप नशेड़ी हैं। आप एक स्वच्छ समाज के बच्चे हैं, तो आप थोड़ा एक्टिव होइए और समाज को देखिए। समाज थोड़ा क्या हो रहा है, मैं आगे क्या बोलूं, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो मैं AR बोकारवी, ये था धनगरी बस्ती बोकारो झारखंड का, जहां मैंने आप लोगों को यहाँ के पीड़ितों की आवाज़ सुनाई। और इस गांव के जो एक एजुकेटेड पर्सन मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने हर बात बताई कि एक्चुअल यहाँ की हकीकत क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी और ख़ास करके बोकारो उपायुक्त को कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग विकास विरोधी है नहीं, ये लोग कभी नहीं चाहें कि यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं बने, बिल्कुल बने, विकास हो देश का, जिला का, राज्य का, सब जगह का विकास हो। लेकिन इन्हें जैसे विकास हो, मेरा हाउस ब्लॉक हैंडओवर टेक ओवर होनी चाहिए जी। क्या इसी तरह कि बुलडोजर लगा करके सुबह के वक्त में आके ऊपर से ढा दिया जाए, बाल बच्चे एकदम सीधा दौड़ने लगे, रोने लगे, सब चीज जमींदोज कर दिया जाए? क्या भौतिक कब्जा लेने का यही तरीका है? आप लीजिए, मेरा भौतिक कब्जा लीजिए। चाहते हैं कि ये बुलडोज किया गया, इसकी जांच हो। ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, हमको ऑन द रिकॉर्ड आप पुनर्वासित कीजिए। ऑफ द रिकॉर्ड पुनर्वासित करने में क्यों लगे हुए हैं ये लोग? जांच चाहते हैं जी। हम चाहते के साथ भारी नाइंसाफी हो जी, बिल्कुल इसकी जांच हो, इसकी जांच हो। मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराए। और साथ में ग्रामीण टीवी गुजारिश करती है कि तमाम खतियानधारी, आज इनके साथ अन्याय है, कल आपके साथ होगी। सभी लोग एकजुट हो जाए। और एक भाई आज तकलीफ में है, कल आप भी तकलीफ में होंगे। अगर हम लोग एकजुटता बनाकर नहीं रखेंगे तो आज जिस तरह की हालात हमारे राज्य में है, आज जिस तरह की माहौल हमारे राज्य में है, हमें हक अधिकार से वंचित कल भी थे और परसों भी हो जाएंगे। इसीलिए एकता ही बल है। जय झारखंड।